बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हर जो दिन गुजरता जा रहा है वो मईशत के लिए पहले से ज़्यादा बुरा है। यानी कारोबारी ज़िंदगी जब रुका हुआ हो और मुल्क एक ख़ास किस्म की हालत से गुजर रहा हो, तो उस वक्त जितना ज़्यादा आप डिले करते हैं, जितने दिन आप नुकसान उठाते हैं, वो नुकसान आपके खाते में बढ़ता जाता है। अभी इस वक्त IMF से एक ख़बर है, पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ, वर्ल्ड बैंक से। और ख़बर ये है कि आलमी बैंक की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की, यानी 1 अरब 10 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की जो मंजूरी थी कर्ज़ की, वो मौखर हो गई है। यानी पाकिस्तान का जो नया माली साल आएगा, नॉर्मली वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो उस वक्त पाकिस्तान को ये पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी कड़ी शराइत हैं जो पाकिस्तान को, जिनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। देखिए, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बहुत दफ़ा पैसा दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है, दोस्त ममालिक ने भी दिया है, सऊदी अरब ने भी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा जी अब हम दोस्त ममालिक को, जो हमारे इत्तेहादी हैं, उनको जो हम पैसा देंगे वो हम ऐसे नहीं देंगे जैसे हम माजी में देते रहे, हम भी शराइत रखेंगे। और बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हम अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ऐसे ही जो ममालिक हमसे कर्ज़ा लेते हैं या जो ममालिक हमसे इमदाद लेते हैं, वो भी अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं और वो इस्लाहात करें, वो रिफॉर्म्स करें। यानी इससे पहले पाकिस्तान को जो पैसा मिलता रहा, पाकिस्तान वादा कोई और करता था, पूरा करता था, बाज़ औक़ात नहीं करता था, और ये पैसे लेकर मुकर भी जाते थे। और एक तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही थी कि हम पैसे ले लेते हैं दुनिया से और फिर ये सोच कर खर्च कर देते हैं कि हमें पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, मुल्क तो कभी ना कभी चल ही जाएगा। तो हमने मुल्क को मज़ीद गड़े में दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस वक्त आलमी इदारे या दोस्त ममालिक पाकिस्तान को पैसा देने से पहले ये सोच रहे हैं कि क्या ये पैसा महफूज रहेगा या ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बड़े सवालात हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो रिकवरी कैसे होगी। अब ये अजीब चीज़ें हैं और पाकिस्तान को पहली मरतबा शायद इस तरह के हालात फेस करने पड़ रहे हैं। ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के 2 कर्ज़ों की जो मंजूरी है वो आइंदा माली साल तक के लिए मौखर कर दी गई है। कर्ज़ों की मंजूरी जून से ज़ेर इल्तवा है, जबकि पाकिस्तान का अगला माली साल अप्रैल में शुरू होगा। तो अब पाकिस्तान को ये पैसे अगर मिल जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर रहता और कौमी ख़जाने के अंदर ये पैसे आते तो हमारे रिज़र्व थोड़े बढ़ जाते। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही खौफनाक है। उसमें पाकिस्तान के पास पैसे बहुत थोड़े हैं, 4 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के पास कौमी ख़जाने में पड़े, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर, और ये पैसा जो है वो 3 हफ्ते के इंपोर्ट बिल्स के बराबर है। जो चीज़ें आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, उनके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, और पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान डॉलर देने से इनकार कर रहा है। वहाँ ताजिर भी बिगड़ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, और कोई पॉलिटिकल खबरें वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि पहले ये आप देख लें कि ताजिर क्या कह रहे हैं। ताजिरों ने जो बंदरगाहों पे उनके कंटेनर्स फंसे हुए हैं, 5700 कंटेनर्स हैं। ये जो बाहर से सामान मंगवाया है ताजिरों ने, वो सामान मंगवाते हैं, एक एक इंपोर्टर जो है उसके साथ 200 300 दुकान मुंसलिक है, हर दुकान के साथ 10 8 लोग मुंसलिक हैं और इतने घराने मुंसलिक हैं। तो वो सारे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं जब वो सामान नहीं मिलता, ख़रीदो फरोख्त बंद होती है। तो और जहाँ फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन करती हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर हम वैल्यू ऐड करते हैं। जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उनको मंगवा के उनमें से नई प्रोडक्ट्स बना के हम पूरी दुनिया को बेचते हैं। तो वो जो सामान बाहर से मंगवाया ताजिरों ने, सनतकारों ने, वो कंटेनर्स फंसे हुए हैं सारे बंदरगाहों पे। अब वहाँ पे ताजिरों ने बंदरगाहों पर फंसे 5700 दरामदी कंटेनर्स की रिलीज़ के लिए जद्दोजहद करने का फ़ैसला किया है, और अब वो एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले सनतकारों ने इस बारे में वार्न भी किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता दंगे शुरू हो जाएंगे, जो हालात आपने पैदा कर दिए हैं। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसके पीछे इसहाक डार की एक साइंस है कि डॉलर की जो असल कीमत है उसके ऊपर वो डॉलर को छोड़ नहीं रहे। डॉलर को उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, उसको मुट्ठी में रखा हुआ है कि मैं इसको 230 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। पहले तो वो क्लेम करते थे मैं उसको 100 रुपये पे ले आऊँगा, 100 रुपये का हम डॉलर कर देंगे, फिर कहते थे नहीं 130-135 का कर देंगे। फिर जब डार साहब आए तो उन्होंने कहा जी मैं 200 से कम कर दूंगा। फिर बड़े बड़े दानिश्वरों से उन्होंने ट्वीट करवाया कि डार आ गया, डॉलर डर गया, ये हो गया, वो हो गया। वो 230 पे भी नहीं रोक पा रहे। एक्चुअल जो प्राइस है डॉलर की वो 260 रुपये से ऊपर की है। मार्केट में, ओपन मार्केट में 270 का भी नहीं मिल रहा। ये एक कन्फ्यूजन
और एक सिचुएशन जो क्रिएट कर दी है इसहाक डार की पॉलिसी ने और जिद ने, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हुआ है। और ये सारी इंपोर्ट इसलिए रुकी हुई है। ये चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी, उसके साथ ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जुड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने तो साफ कह दिया, उन्होंने कहा जी हमारा माली बहरान इतना संगीन हो गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और ये खबर मैं आपको कहीं और से नहीं बता रहा, ये जियो न्यूज़ के ऊपर छपी हुई है। और बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदंजो ने इंकशाफ किया है कि सूबे का माली बहरान संगीन हो गया है। सूबे के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए अब पैसे नहीं हैं। और वो कह रहे हैं जी पैसा जारी किया जाए हमें वफाक की जानिब से। वफाक के पास पहले ही पैसा नहीं है, तो अगर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारी जगहों पे सरकारी अफसरान ने इस बात की शिकायत की है कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब अगर सरकारी अफसरान को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो निज़ाम कैसे चलेगा? मुल्क यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गया। 8 महीने बड़ी मेहनत की है सहूलतकारों ने, और 8 महीने बड़ी मेहनत की है तजर्बाकारों ने, तब जाके मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। और अब यहाँ से मुल्क को निकालना कैसे है, उसका फैसला करने की बजाय ये फैसला किया जा रहा है कि हमने अगला पैंतरा कौन सा चलना है, हमने कितने इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर करने हैं, और कितने इस्तीफ़े किस किस के मंजूर करने हैं, और किस तरीके से उनको इलेक्शन कमीशन से फारिग करवाना है, और फिर इलेक्शन में जाना है। तो अब इलेक्शन में जाने के लिए तो उनकी उम्मीदवारी तैयार नहीं है। ये जो सिचुएशन है, पीडीएम की या सियासी जमातों की तारीख में उनको कभी ये सूरत हाल नहीं देखनी पड़ी कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों से कहा कि 35 हल्के हैं, जाओ जाकर इलेक्शन लड़ो। तो उम्मीदवारों ने कहा कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके 2 रीज़न्स हैं, एक इमरान खान ज़मानतें ज़ब्त करवा देगा, जो महंगाई की वेव आई हुई है, जिस किस्म की उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है, और दूसरा रीज़न ये है कि हम इतना पैसा लगाकर इलेक्शन लड़ें, अव्वल तो जीते ही ना, और अगर जीत भी जाएँ तो 2 महीने बाद फिर इलेक्शन लड़ें। तो हमसे ये नहीं होता, ये बोझ हम नहीं उठा सकते। और ये पहली मर्तबा इस मुल्क की तारीख में इलेक्शन लड़ने से सियासी जमातों ने इनकार कर दिया। पहले तो ये 13 मिलकर लड़ते थे ना, अब 13 मिलकर भी नहीं लड़ रहे, मिलकर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है 13 की 13 जमातें। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। 200 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं मिनी बजट में। यानी मिनी बजट आ जाता है, मैंने जब ये बजट लेकर आए थे जून में, तब हमने कहा था कि ये बजट ऐसे नहीं चलेगा और ये नाकाफ़ी है, इनको दोबारा मिनी बजट लाना पड़ेगा। 2 मरतबा पहले मिनी बजट आ चुका है और अब ये तीसरी मरतबा मिनी बजट आ रहा है, और इसमें 200 अरब रुपए के जो है वो मज़ीद टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो हमारा गर्दिशी कर्जा है। गर्दिशी कर्जा कहते हैं सर्कुलर डेब्ट, यानी आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके बिल आप अदा नहीं कर पाते पूरे, और जब आप नहीं अदा कर पाते, यानी बिजली चोरी भी होती है पाकिस्तान के अंदर, बिजली जो है उसकी कीमत भी आप अदा नहीं कर सकते, तो डिफरेंट तरीक़ेकार है वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है गर्दिशी कर्जा। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बोझ पड़ गया है। इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करूँगा, पूरा आपको मैं बताऊँगा कि गर्दिशी कर्जा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और पाकिस्तान इससे कैसे निकल सकता है। पाकिस्तान की जो गर्दन है वो इसमें फंस गई है गर्दिशी कर्जे में। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाए। पाकिस्तान के पास फ़िलहाल तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म है नहीं। वजारत ख़जाना ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि IMF की ईमा पर हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये तो अल्टीमेट है, अब आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुल्क फिर नहीं चल पाएगा। या तो आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, या फिर आप सख्त इक़दाम उठाएं और पाकिस्तान के जो मुराद याफ्ता तबका है या जो तगड़े लोग हैं उनके ऊपर बोझ डालें। लेकिन डालें कैसे? शहबाज शरीफ साहब पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लें। अभी एक और फ़हद हारून साहब हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में शामिल कर लिया है, और उनकी शमूलियत के बाद ये कोई 77-78 हो गए हैं टोटल। पाकिस्तान की तारीख में काबीना बनाने के सारे रिकॉर्ड PDM की हुकूमत ने तोड़ दी है। अवाम को कहते हैं कि टैक्स दो, अवाम को कहते हैं कि पैसा हमें दो, अवाम को कहते हैं कि आप 4 के बजाय 2 रोटियां खा लो, अवाम से कहते हैं कि जनाब आप भूख बर्दाश्त कर लें, चाय के अंदर चीनी डालना बंद कर दें, अवाम से कहते हैं कि आप मुर्गी का इस्तेमाल बंद कर दें। तो अवाम से सारी कुर्बानियाँ इन्होंने लेनी है, और ख़ुद इन्होंने वो जिस किस्म की बनाई हुई है ना कैबिनेट, उसका पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट इनके पास है, और यही चीज़ें देखते हुए किसी मुल्क के अंदर कोई बाहर से सरमायाकार आएगा तो क्या देखेगा?
वो यही देखेगा ना कि इस मुल्क के अंदर ये लोग अय्याशी कर रही है इनकी हुकूमत या वाकई पॉलिसीज बना रही है। तो जब उन्होंने देखा कि ये अय्याशी कर रहे हैं तो 59% कमी हो गई है पहले 6 महीनों के अंदर, जो ये रवां माली साल है इसमें जो सरमायाकारी आती है ना गैर मुल्की, पाकिस्तान के बाहर से जो सरमायाकारी आती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो कमी हुई है वो हुई है जनाब 59%, यानी एक कम 60%। इतनी कमी हो गई है पाकिस्तान के अंदर आने वाली सरमायाकारी में। और रीज़न आपके सामने सादा है और सीधा है कि पॉलिसीज इनकी ठीक है नहीं, पैसा ये इकट्ठा कर नहीं पा रहे, लोगों को हुकूमत के ऊपर एतबार है नहीं, और काबीना बहुत बड़ी बनाई हुई है, अपनी अय्याशियाँ फुल टाइम जारी हैं। यानी बिलावल की वीडियो आती है कभी यूरोप के एक मुल्क से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से। वो तो जनाब का टूर ही ख़त्म नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान का सबसे सीरियस इशू जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, उधर बात करने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो संजीदा इशूज़ हैं उनके ऊपर बिलावल बात करने की बजाय सिर्फ एक मरतबा दोबारा दादू पहुँचे, वहाँ अपनी वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर वापस निकल लिए और जाकर पैसे इकट्ठे कर लिए, और वो पैसे भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। ये जितने दानिश्वर मुबारकबादें दे रहे थे ना और छलांगे मार रहे थे कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में कितना पैसा आया? ठेंगा, कुछ भी नहीं आया अभी तक पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं आया अभी तक पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है ज़रा समझें आप। वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, आपको मंसूबे देंगे और आपसे कहेंगे जनाब ये मंसूबे, आप उनको बताएंगे जनाब पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ जगह पे हम ये सड़क और ये पुल और ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो सैलाब से तबाह हो गए थे। आप उनको देंगे, वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट देंगे, आपको पैसे ला के आपके बैंकों में जमा नहीं करवा देंगे कि आप IMF का कर्जा उतारें या आप गर्दिशी कर्जा उतारें, ये बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो ये जो जिस किस्म की वो बातें की गई थी वो उनका कोई सर पाँव तो था नहीं, तो उस वक्त सब ने सेलिब्रेट किया, और अब वो पैसा कहाँ है ज़रा सारों से आप जवाब मांग लें। तोशाखाना के मामले के ऊपर मामला बहुत क्लियर हो गया है। इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया गया, तोशाखाना ये, तोशाखाना वो, और इमरान खान साहब ने घड़ी ले ली, घड़ी इस्तेमाल कर ली, घड़ी बेच ली, तो सवालात उठाए गए। ठीक है, उठाने चाहिए सवालात, लेकिन बात यह है कि क्या किसी और ने सवाल का जवाब नहीं देना? अब जब अदालत ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने तोशाखाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की है। वो कहते हैं जी लाओ सबका रिकॉर्ड लेकर आओ, जब से पाकिस्तान बना जितने तोहफे मिले, कौन कौन क्या ले गया, हिसाब लेकर आओ। तो अब भाग रहे हैं, हिसाब लेकर नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत ने अदालत को तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ की तफसील देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। क्यों जी? जब आप पूरी दुनिया के अंदर घड़ी घड़ी कर रहे थे तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर नहीं हो रहे थे? जब आप जाकर मार्केटों के अंदर चेक कर रहे थे तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर नहीं हो रहे थे? बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात सिर्फ तब मुतासिर होंगे जब जरदारी का, नवाज शरीफ का, परवेज़ मुशर्रफ का या बाकी लोगों का रिकॉर्ड देना पड़ेगा तोशाखाना का। मेरे ख्याल में तो इसके अंदर जो है वो बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे हैं, जिस चीज़ को जो जो तोहफा मिलता है सबका रिकॉर्ड लेना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान के तमाम इदारों का होना चाहिए। पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स जब दुनिया का दौरा करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पाकिस्तान के जजेस जाते हैं, सब लोग जाते हैं, इनको भी तोहफे मिलते हैं, वो भी पता चलना चाहिए कि कितने तोहफे मिले और कैसे लेकर गए, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी कौम का एक ओहदा है ना दिया हुआ, पाकिस्तानी कौम के लिए अमानत है। फिर अगर वो इमरान खान के लिए एक कानून आपने बनाया या एक क्राइटेरिया आपने सेट किया तो वही फिर क्राइटेरिया आपके लिए भी है। अदालत ने एक सवाल भी वहाँ पे उठाया कि अगर एक BMW गाड़ी का तोहफा आ जाता है और कहा जाता है कि इसके बदले में LNG का ठेका दे दें तो फिर क्या होगा? अब ये सवाल को यहीं तक रहने दें आप, बहुत सारी चीज़ें और खुल जाएंगी। तो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत के पास अब कोई जवाब नहीं है। अगर उन्होंने तोशाखाना उठाया है तो लेकर आए, सबका रिकॉर्ड सामने रखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और पूरी कौम को पता चले कि कौन अपने घर क्या ले गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला अभी तक फंसा हुआ है नाज़रीन, और अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। अब जो है पार्लिमानी कमेटी इसका फैसला करेगी। दोनों ने अपनी अपनी कमेटियाँ दे दी हैं। हसन मुर्तज़ा हैं और वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PDM की जानिब से, उनके साथ मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, और उसके अलावा मलिक नदीम कामरान ये भी वज़ीर रहे हैं PMLN के। तो ये 3 लोग वहाँ से हैं, और दूसरी जानिब से राजा बशारत हैं, उनके साथ मियाँ असलम इकबाल साहब हैं और हाशिम जमा बख्त हैं। ये लोग अब फैसला करेंगे कि किसको बनाना है। इमरान खान साहब ने शॉर्ट लिस्ट करके नाम भिजवा दिए हैं। वहाँ से भी अब कोशिश ये की जा रही है
क्योंकि चैनल 24 के जो मालिक हैं मोहसिन नकवी, उनका नाम ना सिर्फ पीडीएम चाहती है कि वो बन जाएं, बल्कि उनका नाम किसी और जगह से भी आ रहा है और वहाँ से भी ज़ोर लगाया जा रहा है कि इस शख्स को बना दिया जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाए कि इंतखाबात डिले में चले जाएँ, इंतखाबात लंबे हो जाएँ और ये निगरान हुकूमत तब तक चले जब तक कि वफाकी हुकूमत के अंदर वहाँ पे वफाक में इलेक्शन साथ में नहीं होता। तो ये गैर आइनी तो होगा, गैर कानूनी होगा, लेकिन ये करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए अपना वज़ीर आला होगा तो ज़रा कंफर्टेबल भी रहेंगे ये करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का दिल भर गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अब भी वही घिनौना खेल खेलना चाहती है और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इमरान खान का रास्ता रोको। ये मुझे ऐसा लग रहा है मौजूदा जो इक़दामात हो रहे हैं उनको देखते हुए। और ये खेल अभी अगर चलता रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या बनेगा? क्या कोई उनसे सवाल करेगा या कभी वो जवाब देंगे? देखिए, तारीख़ जो है वो गिरबान पकड़ के पूछती है और उसमें हर चीज़ दर्ज होती है और तारीख़ इन किरदारों को हमेशा याद रखेगी। अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो गुमनाम हो जाएगा तो ये ख्वाहिश ही रह जाएगी, गुमनामी नहीं, बदनामी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।